हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो बेसिक गणित सीरीज का 10वां भाग है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। आयत के क्षेत्रफल का सवाल कैसे लगाते हैं हम लोग और उसका परिमाप कैसे लगाते हैं, तो आइए क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं हम लोग। एक पहला प्रश्न लिए हुए हैं हम। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। आयताकार कुछ भी हो, खेत हो, बगीचा हो, घर हो, सबका क्षेत्रफल इसी माध्यम से निकलता है, जैसे हम इस सवाल को निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए इसमें लंबाई क्या दिया हुआ है 18 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 गुणित 15। अब ये मीटर ये भी है, ये भी मीटर है, यानी कि 18 मीटर। तो हम यहाँ पे मीटर दिख रहे हैं नीचे में थोड़ा, ये भी मीटर। देखिए अब इसको गुणा कर देंगे हम लोग, तो मेरा आएगा 270। 270। अब 270 क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखिए ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो मीटर में जब मीटर का गुणा होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यही लिखेंगे हम लोग इसका 270 मीटर पर 2 घात, इसको स्क्वायर बोलते हैं यानी वर्ग बोलते हैं। तो यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल, आयताकार चीज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घर हो, बगीचा हो, कुछ भी हो। ये एक दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं हम। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये क्या कहा है कि एक खेत का क्षेत्रफल, ये हम भूल गए हैं, ये आयताकार है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 48 मीटर का स्क्वायर है। इसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई बताना है। इसमें क्या क्या है कि क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई पूछ दिया है। तो कुछ भी पूछे हम लोगों को बस सूत्र को दिमाग में बस बैठा के रखना है, उसी सूत्र के माध्यम से सब कुछ निकल सकता है। सूत्र याद है हम लोगों को कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो देखिए जो जो चीज़ दिया रहता है उसको हम लोग उसके नीचे फिट के बैठा देना है। ये 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 48, बराबर चिन्ह दे देंगे। लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई लिख देंगे 8। चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई को चौड़ाई लिख देते हैं, चाहे यक्स मान लेंगे, कोई भी चर पद मान सकते हैं आप लोग। अब देखिए चौड़ाई निकालना है, तो जब चौड़ाई निकालेंगे तो ये जो गुणते में 8 है ये नीचे आया था इसके, तो हम लोग लिखेंगे इसको 48/8 बराबर, चौड़ाई को यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि जो भी संख्या गुणा में होता है वो बराबर जो होता है संख्या उसके बटा में आ जाता है। ये तो ये कट जाएगा, 8 छक्के 48। तो चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया आपका 6। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई बराबर 6 मीटर, क्योंकि ये मीटर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो इसको हम आंसर कर देंगे। इस प्रकार से ये सवाल को हमने बताया आप लोगों को कि अगर कुछ भी दे, इसमें क्या करता है कि कभी लंबाई चौड़ाई दे देता है, क्षेत्रफल पूछता है, कभी क्षेत्रफल दे देता है और एक लंबाई या चौड़ाई दे देता है, और मतलब एक को दे देता है और एक गायब कर देता है, उसको पूछता है। कुछ भी पूछे हम लोगों को इस तरह से रख लेना है और निकल जाएगा। तो अगला देखते हैं अब परिमाप। अब आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। ये एक क्वेश्चन परिमाप से लिए हुए हैं हम। जैसे कि एक आयताकार घर कहे, खेत कहे, कुछ भी कहे, तो उसका सूत्र सेम वही होता है। एक आयताकार घर का लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप जब पूछे तो परिमाप का सूत्र याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो हमने सूत्र को लिख दिया कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये जो 2 जो सूत्र बनता है, देखिए ये हम आयत एक बना रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। आयताकार कुछ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है,
देखिए, तो इसमें क्या, जैसे कि ये लंबाई माने थे हम लोग इसको, जो ये वाला होता है ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे एक ये लंबाई हो गया और एक ये लंबाई हो गया और एक ये चौड़ाई हो गया और एक ये चौड़ाई हो गया। तो परिमाप, परिमाप जब भी पूछता है तो यानी कि किसी चीज़ का किनारे किनारे का माप होता है। परिमाप मतलब किसी चीज़ का, घर का बाहरी बाहरी माप, खेत का बाहरी बाहरी माप, इस तरह से। और जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो क्षेत्रफल अंदर का निकालते हैं। जैसे अभी पिछले सवाल में हम लोग पहला दूसरा में पढ़ा है सवाल क्षेत्रफल, तो वो क्षेत्रफल हम लोग अंदर निकालते हैं। और जो परिमाप होता है ये बाहर का होता है, ये चीज़ बाहरी माप होता है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। सूत्र हम लोगों का है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पे इसके नीचे हल कर रहे हैं। 2 लिख देंगे हम यहाँ पे, देखिए 2 लिख दिए। इसके बाद कोष्टक लगा देंगे। लंबाई कितना दिया है 17 मीटर, तो 17 लिख देंगे। मीटर भी आप लोग लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में आंसर में लिख देंगे डायरेक्ट। प्लस चौड़ाई कितना है 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर। अब देखिए पहले कोष्टक वाले को हल कर लेंगे हम लोग। तो 17 और 9 कितना होता है, जोड़ लेंगे आप लोग। 17 9 होता है 26, तो इसको लिखेंगे 2 और ये 26। अब 26 होगा तो ये क्या मीटर स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जोड़ में मीटर जोड़ने पे मीटर ही होता है। तो 26 मीटर होगा। अब ये पूरा आंसर नहीं हुआ हल। अब देखिए ये 2 बाहर है तो 2 का इसमें गुणा करेंगे हम लोग, 2 का गुणा करेंगे हम लोग। तो इसको करेंगे 26 गुना क्या होता है 52, 52 मीटर का है तो मीटर ही रहेगा मेरा। तो ये 52 मीटर आंसर हो गया इस सवाल का। परिमाप, परिमाप का निकला है 52 मीटर। आयताकार ये घर का जो निकला है परिमाप। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाया आप लोगों को। देखिए ज़्यादा कोई भारी नहीं है, ये बहुत आसान है, थोड़ा समझने का फिर है। इस प्रकार से इसमें भी क्या करता है, कभी कभी परिमाप दे देता है और एक लंबाई दे देता है, चौड़ाई पूछ देता है, या परिमाप दे देता रहता है, चौड़ाई भी दे दिया रहता है, लंबाई गायब कर देता है। मतलब ये जो है ना आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसमें से 2 को हमेशा दिया रहेगा, एगो आपको पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि कोई भी आप कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इस बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए एक अलग टाइप का हम क्वेश्चन ले लिए हैं कि इसमें आयत का परिमाप दे दिया है और इसकी लंबाई दे दिया है, चौड़ाई ज्ञात करना है। कुछ भी दे हम लोगों को सूत्र पहले याद रहना चाहिए, सूत्र पे बस रख देना है। हमने सूत्र को यहाँ पे लिख दिया, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया है तो परिमाप के नीचे परिमाप लिख देना है हमको और बराबर लगा देंगे। 2 दिया हुआ है 2 लिख देंगे, लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई लिख देंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई को चौड़ाई रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हल करना है, कैसे हल करना है इसको। यहाँ पे जैसे कि 34 हो गया, ये इसको उतार देंगे बराबर। अब ये कोष्टक होता है ना, ये इसमें बाहर जो होता है ये गुणा होता है, ये इसमें दोनों में गुणा होता है। तो अब ये चौड़ाई है और ये 9 है, ये तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है कुछ संख्या, अक्षर लिखा हुआ ये अंक है। तो हम कोष्टक तोड़ते हैं पहले। देखिए 2 9 18 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई 1 है में 2 गुणा 2 चौड़ाई हो जाएगा, यानी 2 चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग यक्स भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। देखिए तो 34 बराबर हो गया 18 प्लस 2 चौड़ाई। अब क्या करना है कि पहले जो एक जात का संख्या होता है उसको एक और कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 34 है और ये 18 है, तो इसको इधर कर लेंगे। तो जब बराबर के कोई भी संख्या इधर से उधर ले जाते हैं, कोई भी संख्या इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 34 तो ये मेरा पहले से है, ये है, इसको लाएंगे इधर
-18 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इसको थोड़ा अलग करना है, चौड़ाई का मान निकालना है, इसलिए बराबर 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। अब ये यहाँ भर गया, इसको थोड़ा यहाँ पे लगा लेते हैं हम। देखिए जब 34 में से 18 घटाएंगे कितना होगा आपका? 16 होगा, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर 2 चौड़ाई। चौड़ाई को 60 के में 4 लिख कर 0 लगा देते हैं, चौड़ाई हो गया। अब देखिए इसको चौड़ाई का मान निकालना है। अब ये हो गया 16 बराबर 2 चौड़ाई। तो चौड़ाई जब मान निकालेंगे, इसके आगे गुणा छिपा हुआ है, ये गुणा। तो जब चौड़ाई निकालेंगे तो ये जो 2 होता है गुणांक में, ये नीचे आ जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 16/2 लिखेंगे। अब बराबर चौड़ाई को यहीं पर रख देंगे, क्योंकि चौड़ाई का मान निकालना है हम लोगों को। तो अब इसको कटाएंगे, 2 8 16। तो चौड़ाई कितना आ गया? चौड़ाई बराबर 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे चौड़ाई बराबर 8। 8 क्या आएगा? 8 मीटर, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे हम लोग। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, चौड़ाई 8 मीटर। तो इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनता है इसमें से कि आयत का परिमाप दिया रहता है। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बनता है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल पे, क्योंकि थोड़ा वो अलग क्लास का हो जाता है, वो जैसे कि कर्ण हो निकालना। लेकिन शुरुआती बेसिक सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसमें ये छोटा छोटा टॉपिक को इतना जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बेस मैथ है, ये गणित का सब बेसिक टॉपिक है, इस सब को जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सकें। थैंक यू।